गुरुवर मेरा प्रणाम लो, गुरुवर मेरा प्रणाम लो। माता मेरी अब प्रणाम लो, माता मेरी अब प्रणाम लो, गुरुवर मेरा अब प्रणाम लो। जैसे ही तलवार दी, गुरमैया की आंखों में आंसू आ गए। ये आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? अहिंसक कहता है, जीवित रहा तो फिर आऊंगा, मैया अपना हृदय थाम लो, गुरुवर मेरा अब प्रणाम लो, गुरुवर मेरा अब प्रणाम लो, गुरुवर मेरा अब प्रणाम लो, गुरुवर मेरा गुरुदेव ने जिस समय हाथ में तलवार दी है और तलवार लेकर के अहिंसक जिस समय चला, बीहड़ वन में जब पहुंच गया, बीहड़ वन में पहुंचने के बाद सोच रहा है क्या करें, किसे मारें, आखिर क्यों मारें, किसी ने हमारा क्या बिगाड़ा है। फिर सोचता है अगर हमने गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो मैं नरक में चला जाऊं, गुरु की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। अब आप खुद समझ लो गुरु कैसे कैसे है। मतलब से गुरुजी कुछ भी करवा सकते हैं। कबीर दास ने कहा, गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेलो कंठी लेओ, नरक जाओ चाहे स्वर्ग में हमें रुपया दे। आजकल ऐसे ऐसे गुरुए हैं जो चेलन को गुरु मंत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसो करो, तुम्हारे दरवाजे पे जो 15 लीटर वाली भैंस है वह हमें दक्षिणा में दे दे। हाँ, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, और चेला पे सब मांगने के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि दक्षिणा चीज ऐसी चली है, हर आदमी दक्षिणा के चक्कर में है। न कुछ काम हो न दक्षिणा दो, दक्षिणा तो दो। अब दक्षिणा समझ में नहीं आता कौन किससे मांगे। गुरु चेला से दक्षिणा मांग रहा, और गुरु चेला की दक्षिणा तो ऐसी है, गुरु मांगे और तुमने नहीं दिया तो गुरु तुम्हें श्राप दे देगा। हाँ, एक बात समझ में नहीं आई, भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी भर ज्ञान बांटा लेकिन किसी से दक्षिणा नहीं ली। बाकी जितने गुरु भये सब ने दक्षिणा ली। किसी गुरु ने कहा 1000 मूड़ काटे लाओ, किसी गुरु ने कहा तुम अपना अंगूठा काट के हमें दे दो। गुरुओं की दक्षिणा बड़ी खतरनाक है। अब समझ में नहीं आता है, अबे अंगूठा काटे के कौन सी सब्जी बना के खाएंगे, बे 1000 मूड़ कटवाए के क्या करेंगे। इस तरह की जो दक्षिणाएं ली गई, किसी से कहा तुम अपना सिर काट के हमें दे दो। अब नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन खुद ही समझ में आ गया होगा। कोई कहता है मुझे 60 बार सोना दे दो। अब सोने के चक्कर में बोले अब ही तो बाकी रह गया हमारा संकल्प। संकल्प में 60 बार सोना मांगा, राजपाट पहले ही ले लिया, बेच दिया, खत्म। दक्षिणा की व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, और दक्षिणा
एक बार की बात है, एक बार एक बहुत सुंदर महल बनाया गया और महल भगवान शंकर जी ने उसे प्राप्त किया। और एक गए, मतलब रावण के पिताजी विश्रवा, उनने कही महल बड़ा अच्छा है, लाओ हम गृह प्रवेश करवा देते हैं। और उन्होंने गृह प्रवेश करा दिया। थोड़ी देर बाद बोले दक्षिणा दो। जब दक्षिणा दी तो बोले दक्षिणा में ये महल हमें दे दो। अब गृह प्रवेश करा के कौन सा फायदा हुआ, महल चला गया। दक्षिणा में अगर किसी ने कुछ मांगा तो तुम्हें देना पड़ेगा, और दिया नहीं तो तुम पापी हो जाओगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम कहते हैं केवल देने वाले का ही धर्म नष्ट होता है, लेने वाले का कभी होता ही नहीं। धर्म तो लेने वाले का भी नष्ट होना चाहिए। किसी की जिंदगी भर की कमाई तुमने मांग ली, किसी के बच्चों को भटका दिया। खैर, यहां पर जो गुरु ने किया, मैं दावे से कह सकता हूं, अहिंसक की बिना गलती के उसे बहुत बड़ी सजा दी गई। बिना जाने हुए लोगों के बहकावे में आकर के गुरु मणिभद्रक ने अहिंसक को घर से निकाल दिया। और केवल निकाल दिया जाता तो तकलीफ की बात नहीं थी, लेकिन उससे ये कहा 1000 सिर काट के लाओ, ये बहुत बड़ी समस्या हुई। अहिंसक ने